नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति हैं जो जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इनको राज्यसभा का उपसभापति का जो पद है वहाँ से इनको हटा दिया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये उपराष्ट्रपति पद पर ही नहीं रहेंगे, वहाँ से भी इन्हें हटा दिया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने में कांग्रेस के साथ और भी कई विपक्षी दल शामिल हैं जो एक होकर के जो है इनको हटाना चाहते हैं, जिस पर तकरीबन 60 सांसदों ने अपने सिग्नेचर कर दिए इस बिल पर। तो चलिए इसे समझ लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करें खबर की, तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव, 60 से अधिक सांसदों ने किए हस्ताक्षर। जानिए इसके क्या है नियम, ये है खबर। बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया है। यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है और नोटिस पर करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। यानी अभी हाल ही में मंगलवार को विपक्ष ने एक नोटिस दिया है जिस पर 60 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और कांग्रेस समेत विपक्ष के जो कई सांसद हैं उन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि ये जो है पक्षपात करते हैं, बल्कि ना ये सभी के लिए एक ना होकर के जो बीजेपी या वर्तमान सरकार उसके पक्ष में रहते हैं और बाकी सभी दलों के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो, वो चाहे कोई सा भी दल हो, सभी के साथ ये पक्षपात करते हैं, ऐसे इन पर आरोप लगाए गए हैं और इसी वजह से 60 से अधिक सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और कांग्रेस के साथ यह दल हैं जिनमें शामिल है कांग्रेस को आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई और सीपीआईएम और जेएमएम और आप और डीएमके का साथ मिला है। नोटिस पर करीबन 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यानी विपक्ष ने कहा है कि ये जो है पक्षपात करते हैं और इसमें इतने सारे जो है विपक्षी दल भी शामिल हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि ये पक्षपात करते हैं, ये जो है किसी भी एक दल के पक्ष में रहते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी है तो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं और ये पक्षपात करते रहते हैं। इस वजह से इन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं और विपक्ष ने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और इस वजह से हमने जो है इस बिल को लाया है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के नियम क्या हैं जिसके जरिए किसी उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67B के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके तहत सभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, मगर 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, मगर बाद में इस पर किसी कारणवश इसे टाल दिया गया था। यानी जो अविश्वास प्रस्ताव है वो संविधान के अनुच्छेद 67B के अनुसार लाया जाता है, लेकिन प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन से पहले ही एक नोटिस देना आवश्यक होता है, जो नोटिस अभी हाल ही में दिया है जिस पर 60 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा के सदस्यों की सहमति से इन्हें हटाया जा सकता है। इनके खिलाफ पहले भी प्रस्ताव लाने की विपक्ष सोच रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे टाल दिया गया। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई कि प्रस्ताव लाना ही पड़ा। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को पारित होना असंभव है। सदन का गणित इसके बारे में क्या कहता है, तो विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो नोटिस दिया है और इसके लिए कम से कम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। विपक्षी दलों को 60 सांसदों का साथ मिल चुका है, जो कि पॉसिबल है। 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, 60 सांसद मिल चुके हैं, तो प्रस्ताव लाया जा सकता है और इन्हें हटाया जा सकता है। फिर ऐसा क्यों?
तो इससे पहले कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी, मगर बाद में इसे टाल दिया गया था और सदन के गणित के मुताबिक सत्ता पक्ष के पास बहुमत है और इस लिहाज से इसे पारित होना असंभव लग रहा है। यानी अभी कांग्रेस ने 60 सांसदों का साथ जो जुटा लिया है, लेकिन अभी भी जिस तरह बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी सत्ता के पास अभी भी इतना बहुमत है कि वो ये जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जगदीप धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सके। और इसी बीच एक कमेंट्री भी आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पास राज्यसभा के सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वे राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और गठबंधन के दलों के लिए यह बेहद दुखद निर्णय है, मगर संसदीय लोकतंत्र के हित में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है और जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव हैं जिनको ये प्रस्ताव जो है सौंपा गया है। दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जिससे उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले ही नोटिस दिया है और उस नोटिस पर करीबन 60 से अधिक सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है जगदीप धनखड़ पर कि ये जो है सदन की कार्रवाई पक्षपात रूप से करते हैं। ये जो है किसी भी जो और कोई पक्ष जो है निर्णय अगर कोई जो प्रस्ताव रखता है तो उस पर अगर वो किसी मान लो बीजेपी के अगर खिलाफ है तो वो इस पर अपना निर्णय नहीं देते और बीजेपी के साथ है। उनका सीधा कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष के साथ है जगदीप धनखड़ और बाकी जो विपक्षी दल है उनके ये खिलाफ है, पक्षपात कर रहे हैं, उनके साथ वो पक्षपात कर रहे हैं। इस वजह से जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है और विपक्ष ने यह भी कहा है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन सदन का गणित इस हिसाब से चल रहा है कि इनके खिलाफ 60 सांसद हैं, लेकिन फिर भी ये जो है इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा सकते, क्योंकि प्रस्ताव को पारित कराने के लिए अभी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए सत्ता पक्ष के पास इतने सांसद हैं कि वो इसे रोक सकते हैं, जिसमें अब लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति साहब है उनको ये हटा सकें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।